बच्चों को, अपने छोटे नौनिहालों को ये बताइए कि आजादी किन संघर्षों से मिली। यकीनन आपके पास कुछ न कुछ कहानियां होंगी, अगर नहीं है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कानपुर ले चलता हूं आपको। आजादी से 20-25 साल पहले कुछ लोग अंग्रेजों से छुप छुपा के आजादी के तराने गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कौन लोग थे? 22-23 साल के कुछ लड़के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग। आप लोगों को जानते, बड़ा महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, अगर आप कुछ और काम करेंगे तो 2 मिनट नहीं छोड़े खत्म कर दूंगा। आप लोग अगर जानते होंगे तो ये पता कि सुखदेव को भगत सिंह माई बोलते थे। माई यानी माँ। क्यों बोलते थे? तो सुखदेव जो है वो रोटी बेला करते थे, लड़के थे, शाम को खाना खाना होता था, इकट्ठे हो जाते थे, एक भाई रोटी बेल देता था, एक भाई सब्जी बना देता था, वो लोग खा लेते थे। खाने के बाद अगले दिन की कार्रवाई के लिए प्लान करना शुरू कर देते थे। तो रोटी बेलने का जो काम था वो सुखदेव का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी की कीमतों में मिली, ये फ्री की नहीं, ये बड़ी मेहनत से मिली, और फिर से गुलाम न हो जाए कहीं पर, अगर भूल जाएंगे तो गुलाम आएंगे। तो सुखदेव रोटी बेला करते थे और बाकी भाई लोग खाया करते थे। तो ये व्यवस्था चल रही थी। एकाएक क्या हुआ, लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, मिट्टी के चूल्हे जिसमें लकड़ी डाल के खाना बनाया करता था पुराने जमाने में। अगर आपको ध्यान होगा तो खाना वैसे ही बनाया करता था। एकाएक क्या हुआ, तो बदबू आने लगी, बड़ी तेज, मांस के जलने की बदबू। लोगों को समझ में नहीं आया कहां से मांस के जलने की बदबू आ रही, समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बदबू बड़ी तेज हो गई। गर्मी का दिन था, औंधे बदन लोग बैठते थे। एकाएक किसी का ध्यान गया कि सुखदेव रोटी बेल तो रहे हैं, पर रोटी को तवे में सेकने का काम और चूल्हे में डाल के फुलाने का काम कौन कर रहा है? वो राजगुरु कर रहे थे। तो राजगुरु जिस चिमटे से रोटियां निकालते थे, उस चिमटे को तवे पे आग में रख के तपा के लाल करते थे, और जब वो तप के लाल हो जाता था तो उसको अपने छाती से लगाया करते थे। छाती से लगाते थे, छाती जल उठती, और ये काम लगातार चलता। इतनी छाती जल गई, उनके जलने की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। एकाएक लोगों का ध्यान दिया, ये क्या तमाशा चल रहा है। लोगों ने राजगुरु का हाथ पकड़ा, बोला कि क्या पागल कर रहा है। तभी पंडित जी आ गए। पंडित जी बोलने से चंद्रशेखर आजाद सीनियर थे, वो सब शिकायत कर गए। चंद्रशेखर आजाद साहब ने आदमी पागल है, किसको भर्ती कर लिया आपको? HSRA में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी में आपने किस पागल को भर्ती कर लिया? ये कौन है? ये आग लगा रहा है अपने आप को, ये अपने आप को जला रहा है, कैसा पागल है? पंडित जी को समझ नहीं आया। पंडित जी ने बुलाया, राजगुरु से पूछे क्या पागल कर रहे थे? राजगुरु ने बोला साहब चेक कर रहा है। बोले क्या चेक कर रहा है? बोले साहब बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ, माँ ने बड़ा नाजुक नखरों से पाला है, जिंदगी में कष्ट मैंने कभी देखा नहीं, जोश में मैं आ गया हूँ, और इस आंदोलन में, इस क्रांति में आग देने आया हूँ। चेक कर रहा था कि कल कहीं अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया तो यातनाएं देंगे, और यातनाएं दिए तो मैं टूट जाऊंगा। तो मैं अपने आप को चेक कर रहा था कि क्या मैं इन यातनाओं को सह सकता हूं कि नहीं सह सकता हूं। अगर मैं नहीं सह सकूंगा, अगर मैं इस यातना को नहीं सह सकूंगा तो आज ही इस आंदोलन को छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि कल तो मैं बड़ा होऊंगा, मुझ पे जवाबदारियां होंगी, और आप मुझे अपने सीक्रेट बताएंगे, और कहीं मैं अंग्रेजों से पकड़ा गया फिर क्या होगा? ये आंदोलन नष्ट है। तो आजादी इन कीमतों में, ये मुफ्त की नहीं थी बॉस, 200 साल की आजादी। अब आप और मैं क्या करें आजाद होने के लिए? झंडा फहरा दे, तिरंगे वाला बैच लगा ले एक दिन? नहीं। क्या करें? बॉर्डर चले जाएं? नहीं। तो क्या कर सकते? हम ये कर सकते हैं कि हम जब सड़कों से गुजरे ना, और कोई पुलिस वाला नहीं भी देख रहा हो और सिग्नल रेड हो तो रुक जाए। जब घर से निकले तो और कुछ नहीं करें तो स्विच ऑफ करके बिजली बचा ले। ये भी भगत सिंह जैसी देशभक्ति है। नियमों का पालन कर लें, अपने बच्चों को ये सिखाएं, स्पेशली लड़कों को ये सिखाएं
कि सड़क पर घूमने वाली लड़कियां उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये बताएं ताकि सारे लोग आराम से आजादी के इस पर्व को मना सके। एक काम और करें, जब हम विदेश जाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार इस बात को कहते हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, लोकल फॉर वोकल होंगे, वोकल फॉर लोकल होंगे। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि जब हम विदेश में घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो वहां पे भी मेक इन इंडिया बने रहे। कोई आदमी अगर आपको देखे तो उनको ये लगे कि भारतीय लोग होते तो अच्छे, ये नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं, ये बढ़िया लोग होते हैं, वहां जाके हल्की